तो जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए उत्तराखंड के ढोल सागर पर जानकारी लेकर आया हूँ। विश्व के इस अनूठे ज्ञान को संजोए रखने के लिए पहाड़ के शिल्पकारों का महान योगदान रहा है। यह वीडियो मेरे शोध पत्र ढोल सागर संकट में उत्तराखंड के ढोल दमाओं का ऐतिहासिक साहित्य पर आधारित है। आइए अब ढोल सागर को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड के परंपरागत वाद्य यंत्रों में ढोल दमाओं प्राचीन और लोक वाद्य यंत्रों में से एक है। पहाड़ की लोक संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों की जोड़ी का वादन उत्तराखंडी समाज के प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग रहा है। पहाड़ में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के लगभग सभी संस्कार इसके बिना अधूरे हैं। इनके वादन के बिना पहाड़ में कोई भी शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। विवाह से लेकर देवताओं की पूजा में ढोल दमाओं बजाए जाते हैं। ढोल बजाने की कई विधियां हैं, कई ताल हैं। जिस तरह से संगीत के 7 स्वर है, उसी तरह ढोल के भी स्वर होते हैं। इस पर पूरा ढोल सागर लिखा गया है। इनको पीढ़ी दर पीढ़ी बजाने वाले औजी, ढोली या बाजी कहलाते हैं। लेकिन पहाड़ से पलायन, आधुनिकता की अंधी दौड़, ऑर्केस्ट्रा के प्रति ज्यादा लगाव से लेकर मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण उत्तरी खंडी समाज अपने सदियों पुराने परंपरागत वाद्य यंत्रों को भूलता जा रहा है। खासतौर पर महानगरों में बस चुकी नई पीढ़ी उत्तराखंडी परंपरा और लोक संस्कृति से दूर जाती दिख रही है। विवाह के लिए बैंड बाजा व ऑर्केस्ट्रा का प्रचलन बढ़ने से ढोल दमाओं के ढोल सागर को जानने वालों की कमी होती जा रही है। इन तमाम कारणों से ढोल दमाओं जैसे परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ ही मानव सभ्यता का अद्भुत साहित्य ढोल सागर भी विलुप्त किए अग्रसर है। उत्तराखंड के परंपरागत वाद्य यंत्रों में ढोल दमाओं, मशहूर हुरकी, दौड़, थाली, रणसिंगा, हुड़का, मुरचंद, नगाड़ा, चिमटा आदि भी प्रमुख है। विवाह आदि समारोहों में ढोल दमाओं के साथ मशहूर हमेशा साथ रहती है। ढोल और दमाओं इसलिए सबसे प्रमुख हैं कि इनके बिना कोई भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम अधूरे हैं। गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध विद्वान अवोबंधु बहुगुणा गढ़वाल और गढ़वाल पुस्तक में अपने लेख गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथ में लिखते हैं कि यह ढोल सागर पूरी तरह से नाथपंथियों से प्रभावित है और यह भी माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ लगभग 15 वर्ष तक देवलगढ़ में भी रहे। ढोल सागर के विद्वान केशव अनुरागी इसी पुस्तक में अपने लेख गोरखपंथ के परिप्रेक्ष्य में ढोल सागर में लिखते हैं कि हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय के कबीले अभी भी पर्याप्त रूप में विद्यमान हैं, जिनका पेशा गोरखवाणी का गायन ही प्रमुख है। गायन में वे एक ताल और खंजीरी या डपली का प्रयोग करते हैं और गोरखवाणी के अतिरिक्त वे ये नाथपंथी जोगी ढोल सागर की झारखंडी व्यवस्था के भी जानकार होते हैं। झारखंडी परंपरा तंत्र मंत्र प्रधान योगिक विधान है और वे केशव अनुरागी कहते हैं कि यह रचना पूरी तरह से गुरु गोरखनाथ से प्रभावित है। देवी देवताओं की पूजा के आह्वान यानी जागर जागे में इनका भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको मंगल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। राजवंश के समय युद्ध के मैदानों में भी ढोल दमाओं का उपयोग होता था। ढोली एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर बजते ढोल ढोली के साथ भी अपना संवाद स्थापित कर लेता था।
संगीत और नृत्य दोनों के लिए वाद्य यंत्र की आवश्यकता मनुष्य की सदा से बनी रही है। इसलिए समय के अनुकूल तरह तरह के वाद्य यंत्रों का आविष्कार होता रहा है। कुछ यंत्र तो सामाजिक रूप से अवतरित होते रहे, किंतु कुछ पारंपरिक रूप से दीर्घावधि में ज्यों के त्यों बने रहे। उनके स्वरूप और प्रयोग में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हीं में से यह यंत्र है ढोल, जिसके स्वरूप और प्रयोग में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। ढोल दमाओं को बजाने के लिए जिन ताल शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सब उत्तराखंड में लिपिबद्ध है, साहित्य के रूप में उपलब्ध भी है। विश्व में किसी भी वाद्य यंत्र के लिए इतना बड़ा साहित्य शायद ही होगा। माना जाता है कि ढोल की उत्पत्ति भगवान महादेव शिव के डमरू से हुई है। ढोल सागर को सबसे पहले भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया था। जब भगवान शिव इसे मां पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक मौजूद गण ने इसे कंठस्थ कर दिया। उससे यह ढोल सागर मनुष्यों तक पहुंचा। तब से यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला आ रहा है। शिव और पार्वती के बीच एक लंबे संवाद के तौर पर ढोल की उत्पत्ति वाद्य शैली में हुई। ढोल सागर शिव पार्वती संवाद के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। माना जाता है कि ढोल सागर ग्रंथ शंकर वेदांत अर्थात शब्द सागर का छोटा रूप है। ढोल सागर के प्रथम भाग को जोगेश्वरी ढोल सागर कहा जाता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में है। नागपंथ का इस भाग पर पूर्वा प्रभाव माना जाता है। ग्रंथ के दूसरे भाग में ढोल का वर्णन, उसकी उत्पत्ति तथा उसकी बजाने की कला का सुंदर वर्णन है। इसे चिष्ट कला ढोल सागर कहा जाता है। ढोल सागर ताल संबंधी ग्रंथ भी है और ताल का प्रणेता शिव को माना गया है। ताल का अर्थ शिव शक्ति, ता यानी शिव तथा ना माने शक्ति माना जाता है। इसलिए शिव शक्ति को ढोल की आत्मा स्वीकारा गया है। आदि ढोल का नाम इसलिए शिव जयंती भी कहा गया है। वास्तव में ढोल सागर उत्तराखंड का दर्शन शास्त्र है। ढोल की प्राचीनता के बारे में कहा जाता है कि प्रथम राजा इंद्र का ढोली उदानदास था, जिसका अमृत का ढोल था। द्वापर में मानधाता राजा का उदानदास ढोली था, जिसका गगन का ढोल अविकारम तम शून्यतम शब्दम था। त्रेता में महेंद्र नामक राजा का ढोली विधिपाल दास था, जिसका काष्ठ को ढोल अभिनकार तम शून्यम शब्दम था। कलयुग में राजा विक्रमादित्य का आगवान दास ढोली था, जिसका अंसत्तम को ढोल बस्तर को शब्दम था। शब्दोत्पत्ति के बाद वह अक्षर में आया और उसी के ज्ञान के लिए विद्या कहा गया। यह मूल ग्रंथ संस्कृत और गढ़वाली में है। कुमाऊं में यह विजय सागर के तौर पर प्रचलित है। ढोल सागर में प्रकृति, मनुष्य, देवताओं और त्योहारों को समर्पित 300 से ज्यादा ताल है। ढोल सागर पर शोध कार्य कर चुके हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर D.R. पुरोहित ने एक बार मुझसे कहा था कि गढ़वाल की सभी 6 घाटियों धौली गंगा, मंदाकिनी, टेहरी, गंगोत्री, यमुना और जौनसार भाबर के ढोल में लय और ताल की विभिन्नता देखने लायक है। जैसे मंगल बड़ई का ताल टेहरी में अलग है और पौड़ी में इसकी मात्राएं अलग है। और इसका वैविध्य को देखें तो ढोल सागर के कुल तालों की संख्या 600 हो जाती है। ढोल सागर से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप पर जागर के जरिए देवताओं से सीधा वार्तालाप होता है। माना जाता है कि 7वीं से 12वीं सदी तक नाथपंथियों के सिद्धों ने नागपंथी साहित्य गढ़वाल मंडल को दिया। इसी दौर में रचित ढोल सागर को भी नागपंथी साहित्य माना गया है। इसके जरिए देवी देवताओं से सीधा वार्तालाप तो देव स्तुति, नरसिंह, नागराजा, कोरेल, छेदवा, विधवा, भाषर, पांडव, नरंकार व वीर भड़ू, ये सभी गढ़वाल की गाथाएं जागरों के जरिए गाई जाती है। यहाँ कुल 18 तालों की सिद्धि है।
इसी तरह कुमाऊं में देवस्तुति वंदना के बाद अनियारी व उजियारी देवी, जिया रानी, कतियूर, बोलू, नरसिंह, गंगनाथ, हरजूर, गणकार, लाखुर आदि लोक देवताओं के साथ ही कौरव, पांडव, हरबौर, कलविष्ट, कल्याण सिंह की वीरगाथा, श्रवण की पितृभक्ति, ज्वाजुला मालूशाही की प्रेम गाथा समेत कुल 16 तालों का वर्णन मिलता है, जिसे विजय सागर ढोल दमाव की टंकार बखान के साथ ही पल पल बदलती रहती है। ढोल सागर पर शोध कर चुके डॉक्टर बिहारी लाल जालंधरी ने एक बार मुझसे कहा था, जिस तरह इससे संगीत के 7 स्वर हैं, उसी तरह ढोल सागर के भी स्वर होते हैं। गढ़वाल में कभी 52 गढ़ थे। एक गढ़ी से दूसरी गढ़ी तक संदेश भेजने के लिए भी ढोल का प्रयोग किया जाता था। ढोल बजाने वाले एक दूसरे के शब्दों को पहचान लेते थे। ढोल तथा जनसंचार का माध्यम था तब, और इसी तरह कुमाऊं में भी ढोल का यही महत्व रहा है। वास्तव में ढोल बजाने की कई विधियां हैं और कई ताल हैं। जिस तरह से संगीत के 7 स्वर हैं, उसी तरह ढोल सागर के भी स्वर होते हैं। ढोल सुख, दुख और पूजा सभी कार्यों में बजता है। उतराई, चढ़ाई, आगमन, स्वागत, प्रस्थान, आरंभ और समापन आदि सभी के लिए अलग अलग ताल और शब्द हैं। ढोल सागर का मूल संकलन पंडित ब्रह्मानंद थपलियाल ने 1932 में प्रकाशित किया था। बाद में कड़वाली के लेखक अबोधबंधु बहुगुणा ने इसे आदि गद्य के नाम से गाढ़ मोती गंगा में प्रकाशित किया। केशव अनुरागी ने भी आदि गुरु गोरखनाथ के दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर इसकी विस्तृत व्याख्या एवं संगीतमय लिपि का प्रचार प्रसार किया। स्वर्गीय शिवानंद नौटियाल, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने ढोल सागर के कई छंदों को गढ़वाल के नृत्य गीत पुस्तक में संपूर्ण स्थान दिया था। वर्षुड़ी के डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती एवं डॉक्टर विजय दास ने भी ढोल सागर की समुचित व्याख्या की है। मोहनदास बावलकर और केशव अनुरागी ने ढोल के शास्त्रीय रूपों पर काम किया और इसे लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों, अब आपको ढोल सागर के ढोल वादन के बारे में कुछ बताता हूँ। उत्तराखंड में ढोल दमाव जन संचार के प्रमुख परंपरागत माध्यम भी रहे हैं। जब किसी घर में ढोल दमाव बजते हैं तो दूर से मालूम हो जाता है कि वहाँ कोई शुभ कार्य होने जा रहा है। पहाड़ के हर शुभ कार्य में वाद्य यंत्र ढोल दमाव की गूंज के बिना एक कार्य शुभ अधूरे माने जाते हैं। मंगनी, विवाह जैसे शुभ कार्य से लेकर देवताओं के पूजन तक में ये पहाड़ की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। राजतंत्र के समय जब यहाँ शत्रु के हमलों की जानकारी भी ढोल दमाव बजाकर दूर दराज तक पल झपकते ही पहुंचा दी जाती थी। राज आदेश को भी ढोल बजाकर पहुंचाया जाता था। बच्चे का जन्म होने पर प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए भी कई ढोल बजाए जाते थे। मंगनी और विवाह में बाजगी या औजी लोग मांगल बाजा बजाकर बजाते हैं। मंगनी और विवाह के दिन मेहमानों के स्वागत में भी ढोल दमाव बजाया जाता है। वर पक्ष और कन्या पक्ष के अपने अपने बाजगी होते हैं। बारात के साथ भी ढोल दमाव व मशक अवश्य होती है। कन्या पक्ष के बाजगी अपने यहाँ अतिथियों का ढोल बजाकर आदर सत्कार करते हैं। ढोल दमाव देवताओं की पूजा में भी बजाया जाता है। रात को नौबत में भूत मशान के लिए भी ताल बजाए जाते हैं। कुछ अवसरों पर 100 साल के ज्यादा की लंबी आयु जी चुके वृद्ध व्यक्ति के निधन पर भी ढोल दमाव बजाए जाते हैं। उत्तराखंड का ढोल अमेरिका में भी गूंज चुका है। हेमवती मंगल बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर के लोक संस्कृति विभाग के प्रोफेसर रहे B.R. पुरोहित इस कला को बचाने के लिए सक्रिय रहे हैं। उन्हीं के सौजन्य से अमेरिका के सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन सियोल ने टिहरी के ढोल वादक सोहनलाल सैनी से ढोल बजाना सीखा। बाद में स्टीफन ने सोहनलाल को सिनसिनाटी में ढोल बजाने के लिए विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर अमेरिका आमंत्रित किया था। मात्र 6वीं तक पढ़े सोहनलाल के लिए गौरव की बात थी। लेकिन आज
विचार का विषय यह है कि ढोल दमाव को बजाने वाले औजी, ढोली, बाजी संकट में है और इससे ढोल सागर भी संकट में है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजी रोटी की है। ये लोग मूलतः दलित हैं और परंपरागत तरीके से इनको ढोल बजाने के बदले अनाज आदि मिलता रहा है। बाद में नगद राशि भी दी जाने लगी। औजी लोग कपड़ा सिलने के दर्जे का काम भी करते रहे हैं। इससे इनका गुजर बसर तो हो जाती रही है, लेकिन उत्तराखंड से बड़ी संख्या में पलायन हो जाने से गांव में बहुत कम लोग बचे हैं और उत्तराखंड सरकार की पलायन को लेकर तैयार रिपोर्ट भी कहती है कि राज्य गठन के बाद पहाड़ के गांवों से लगभग 40% पलायन हुआ है। प्रदेश के 2.80 लाख मकानों पर ताले लग चुके हैं। लगभग 1000 गांवों में कोई नहीं रहता है। इस पलायन में 52% पलायन प्रदेश के भीतर हुआ, अर्थात पहाड़ से लोग प्रदेश के शहरों में बसने चले गए। इस पलायन की मार गांव में रह रहे औजी, लुहार, तेली, बाजी आदि परिवारों पर भी पड़ा है। उनके परंपरागत काम बंद होने लगे और शहरों में रह रहे उत्तराखंडियों ने भी बिना ढोल दमाव के अपने सामाजिक धार्मिक कार्य शुरू कर दिए। इससे इनको रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। शहरों में कभी कभार ही इन परिवारों को ढोल दमाव बजाने के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा इस परंपरा से जुड़े लोग भी अब लोक कला से विमुख होने लगे हैं। सरकारी नीतियां भी इसका कारण रही हैं। प्रदेश सरकार कभी कभार ढोल वादन के कार्यक्रम तो आयोजित कर देती है, लेकिन औजों के परंपरागत व्यवसाय कपड़े सिलने को लेकर इनको प्रशिक्षण देने की कोई योजना तक नहीं बनाई। यदि इनको सिलाई का काम सिखा दिया जाता तो ये गांव में रहकर भी अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते थे। इसलिए अब इस समाज के लोग भी शहरों में आकर नौकरी करने लगे हैं। ढोल वादक समाज अनुसूचित जाति से है। इनके बच्चे भी इस कार्य से अब दूर होते जा रहे हैं। अब ढोल वही सीखते हैं जिनकी मजबूरी है। उत्तराखंडी लोग भी अब फिल्मी बैंड ही ज्यादा पसंद करने लगे। इससे इन औजों का परंपरागत काम छूटता जा रहा है। इस कारण औजी, बाजी या इससे भी जीवन यापन तथा अन्य कारणों से ये अपने पुश्तैनी कार्य से दूर जाने लगे हैं। यह उत्तराखंडी समाज के हित में नहीं है। यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन यह महान साहित्य ढोल सागर कागजों तक रह जाएगा और ढोल दमाव बजाने की कला भी विलुप्त हो जाएगी। इसलिए उचित है कि उत्तराखंडी समाज को इस विधा को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी ढोल सागर की गाथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और इस विधा को, इस महान ग्रंथ को बचाने के लिए भी हमें सुझाव दीजिए और नई कड़ी के लिए अब आप इंतजार कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, जय हिमालय, जय भारत।